क्या होता है कि कामगारों को जब बिठा दिया जाता है अध्यक्षता करने के लिए तो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो जीवन में पहले बार अध्यक्षता कर रहा हूं और यहाँ ऐसा है कि मैंने पिछले 2 घंटा में बहुत कुछ सीखा और आज के दिन में अपने आप को किसी ऐसे एक अद्भुत कार्यक्रम के साथ अगर हम जोड़ सकते हैं खुद को बहुत धन्य महसूस करता। विंदेश्वर जी, श्रद्धेय विंदेश्वर जी और सुलभ हमारे राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीयता का जो चेतना है इसको निर्माण करने में एक अद्वितीय रोल इन्होंने निभाया है। इसलिए यहाँ आकर मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड और अभिभूत महसूस करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि ये अगर हम स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में अगर वर्कशॉप करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ऊपर आधारित करके ये बहुत ही उपयोग रहेगा, स्पेशली नाउ व्हेन वी हैव लॉन्च्ड दिस सिंगल यूज प्लास्टिक मूवमेंट। क्योंकि अभी भोजन का समय भी हो गया है और मुझे लगता है गजेंद्र सिंह जी के बाद कोई भाषण देना अनावश्यक है। तो मैं जब ये प्रदर्शनी देख रहा था, सब आप लोगों ने शायद सब प्रदर्शनी भी देखे होंगे या देखेंगे। प्रधानमंत्री जी का 2 सूत्र सम और मम, इसके ऊपर ही निर्भर करके हम जो कुछ भी कर सकते हैं देश, समाज और मानवता के सुधार के लिए कर सकते हैं। अगर ये चेतना आता है सम और मम तब हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो उनके ही इन हिज ओन वर्ड्स ये है प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा। हम जो भी करते हैं हम खुद को और भी बेहतर करने के लिए हमको करना चाहिए। We have to compete against ourselves. We have to compete with ourselves and not with others. ये सूत्र दूसरा सूत्र है। तो स्वच्छता का जो अभियान जो आपने खड़ा किया और मोदी जी का जो ऐलान था, it was basically a competition against our own mindset. अपने जो मानसिकता है इसके प्रति अपना ही अनुस्पर्धा, यही है मूल स्वभाव। ये स्वच्छता अभियान के लिए या सैनिटेशन का जो कह रहे हैं ये है संघर्ष अपने मानसिकता के साथ। We have to transform our collective mindset. और इसलिए देश में विदेश में भारत के प्रति सब लोग, सब पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स जो हैं सजाग हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत में कुछ एक बदल रहा है। तो ये जो सब कुछ अभी पहले शुरू हुआ, सैनिटेशन, स्वच्छता, अभी वाटर और सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब संघर्ष है टू ट्रांसफॉर्म आवर माइंडसेट। मैं पिछले दिनों मंगोलिया गया, वहां प्रधानमंत्री जी का ही एक उनके मार्गदर्शन में, उनके दर्शन से निकला हुआ एक कार्यक्रम जो संवाद का कार्यक्रम था। और उस संवाद के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? एक तो था कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, कि हम लोग विवाद में नहीं पड़े, हम लोग झगड़े नहीं, हम लोग आपस में संघर्ष नहीं करें। ये तो एक पहलू था उसका। पर दूसरा था एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, यानी क्या कह सकते हैं, पर्यावरण चेतना, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री
जी ने जो संदेश दिया, लगभग 125 देश के लोग प्रतिनिधि वहां थे, मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे और उनके जो सबसे बड़ा गुरु जो थे बुद्धिस्ट, वो भी वहां उपस्थित थे। उनके सम्मुख जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, उस संदेश में उन्होंने कहा कि भारत देश हित, भारत में हम लोग देश हित और विश्व हित के लिए काम कर रहे हैं और भारत में राष्ट्रवाद और विकास ये परिपूरक है, विरोधी नहीं है। और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत विकास अपने देश हित के लिए क्या कर रहा है और विश्व हित के लिए क्या कर रहा है। और उदाहरण उन्होंने जो दिया, ये सारा उदाहरण जो हम यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं या समझने का कोशिश कर रहे हैं, वही है पानी का संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक और इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने जो शुरू किया था, इसका उन्होंने कि हर कोई कदम या हर कोई ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, ये इसके ऊपर ही आधारित है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, वसुधैव पर यह भी फैल रहा है कि भारत में जो भी जनमुखी इनिशिएटिव, जो भी जनमुखी प्रयास हो रहा है, वो आधारित है जन आंदोलन और जन भागीदारी। मुझे लगता है कि आज के दिन में प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हमें ये कुछ सूत्रों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये सूत्र जो है हम अपने व्यक्तिगत और कलेक्टिव लाइफ में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये व्यवहार में के से हम उनके साथ बैठे और उनके जीवन, जो गांधी जी के, जो महात्मा जी के संबंध में लोग कहते थे या महात्मा जी खुद कहते थे दैट माय लाइफ इज माय मैसेज, ये उनके ऊपर भी लागू होता है। हिज लाइफ इज हिज मैसेज और आज he has become the most